नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं चिड़िया उड़। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी टूट की खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और चर्चित चेहरों में से एक राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। सिर्फ अलविदा ही नहीं, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वो अकेले नहीं गए, अपने साथ आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर गए हैं। स्क्रीन पर देखिए ये 7 नाम: राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह। कानून के मुताबिक अगर किसी दल के 2/3 सांसद साथ जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं बल्कि मर्जर माना जाता है। 24 अप्रैल 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी में मर्ज हो रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आप जिसे मैंने खून पसीने से सींचा, अब वे अपने सिद्धांतों से भटक गई है। अब वो देश के लिए नहीं, निजी हितों के लिए काम कर रही है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यू से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यही राघव चड्ढा 2023-24 तक बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कह चुके थे। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी। उनके पुराने वीडियो आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। जहां वो बीजेपी पर भ्रष्ट नेताओं को शरण देने का आरोप लगा रहे थे और अब 24 अप्रैल को उन्होंने कहा, मैं खुद को सही आदमी गलत पार्टी में महसूस कर रहा था। That I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ की। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और कहा कि उनके नेतृत्व में काम करना सौभाग्य की बात है। अब जरा टाइमलाइन समझिए। मार्च 2023 बीजेपी पर तीखा हमला। अप्रैल 2026 आपने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाया। 10 दिन बाद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी और 24 अप्रैल 2026 राघव चड्ढा और उनके साथियों का बीजेपी में शामिल होना। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये विचारधारा का बदलाव है या कुछ और? आपका आरोप है ये ऑपरेशन लोटस है। संजय सिंह ने कहा, पंजाब की जनता इस गंदे खेल को माफ नहीं करेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों को धोखा दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं बटी हुई है। कुछ लोग लिख रहे हैं, लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम, पावर हंगर। वहीं कुछ लोग समर्थन में भी हैं, बेस्ट डिसीजन, मोदी जी विल एक्सप्लोर मोर फ्रॉम यू। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका है। पंजाब में सरकार होने के बावजूद अगर 7 राज्यसभा सांसद टूट जाते हैं तो 2027 चुनाव से पहले पार्टी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। राघव चड्ढा आपका राष्ट्रीय चेहरा थे, खासकर युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी और बीजेपी के लिए इससे राज्यसभा में संख्या बल और मजबूत होगा। अब आखिरी सवाल, राघव चड्ढा कह रहे थे कि वो जनता के करीब आने के लिए बीजेपी में आए हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या ये विचारधारा है या सत्ता की मजबूरी है? क्या ईडी रेड और पद से हटाए जाने की टाइमिंग सिर्फ एक संयोग है? 7 सांसदों के जाने के बाद आप अब राज्यसभा में 10 से घटकर सिर्फ 3 पर आ गई है। 2027 के पंजाब चुनाव से पहले ये केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अंशुल के साथ मैं हूं अनुराग। देखते रहिए चिड़िया उड़। धन्यवाद।